गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए आज जो हम लोग इस क्लास में करेंगे, आज इस क्लास में जो हम लोग को रिकॉर्ड करना है, पढ़ना है क्या कि जनरल पढ़ रहे थे हम लोग, अकाउंटेंसी में हम लोग जनरल पढ़ रहे थे, हम लोग जनरल पढ़ रहे थे, ठीक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसका नाम होगा आपकी बुक के चैप्टर्स में, और ब्रैकेट में लिखा होगा जनरल। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसका नाम ही ओरिजिनल एंट्री भाई, जाहिर सी बात है। हमने आपको कल बताया था, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मैंने कहा था इवेंट होगा कोई ना कोई, उसके बाद हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करने के बाद समरी बनाएंगे, समराइजेशन करेंगे, और यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, फिर से बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी फिर से बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेंगे। एक साइकिल बन गया था जिसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले कोई हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, इवेंट होता है, फिर उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, और लास्ट में हम लोग उसकी प्रॉफिट एंड लॉस को पता करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस पता हो जाता है, फिर से नए बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं, और फिर से इवेंट होता है, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर वही काम होता है। यानी पूरे बिजनेस जो मेरी होती है, पूरी दुनिया की जो बिजनेस है, जो ग्लोबल बिजनेस है, वो इसी पर बेस्ड है। आप जरा बात करें इस इंडिया के अंदर जो भी हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर इसके अलावा और भी कुछ काम तो हो नहीं सकते। मैं कुछ करता हूँ, कुछ जनरेशन होता है, फिर मैं कुछ करता हूँ, फिर अर्निंग होती है, फिर पैसा लगाता हूँ, फिर कुछ कमाता हूँ, यही काम तो करता हूँ, ये बिजनेसमैन भी करता है। तो ये सारी चीजें हम इसको करते रहते हैं। और अब मैंने बताया था आपको, जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग किसमें की जाती है, जर्नल में, JOURNAL, जर्नल में करते हैं। जर्नल में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले जहां रिकॉर्ड्स करेंगे प्रिंसिपल बुक में, उसी में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जनरल बोल देंगे, ठीक है। और जनरल में इसको रिकॉर्ड करते हैं, यही जनरल हम लोग को अब पढ़ना होता है। तो मैंने कल बताया था कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होगा, बस अब तो उसके जगह पे क्या करना था, रूल पढ़ना था। क्या रूल पढ़े थे हम लोग, गोल्डन रूल। पहला क्या पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट। क्या पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट। मैंने बताया पर्सनल अकाउंट क्या, All person are included in the personal account। और पर्सनल कितने तरह के होते हैं, पर्सन 3 तरह के, कौन कौन, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है ना। अब ये पर्सन में डेबिट, इसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या जाता है, ऑल एसेट्स आर इंक्लूडेड आर रियल अकाउंट। सभी एसेट कहाँ इंक्लूड होते हैं, रियल अकाउंट में। तो सभी एसेट में क्या, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, टेबल, चेयर, ये सारी एसेट्स। तो इसका रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट, ठीक है ना ये। और थर्ड रूल क्या था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या था, हमने 4 चीज बताया था, डेबिट क्या, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, ये 4 चीजें थी। बस ये था मेरा गोल्डन रूल, और इस गोल्डन रूल को हम लोग को क्या करना है, सीखना है। सीख के इस गोल्डन रूल को आगे बढ़ना है कि लॉसेस एंड एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, और थर्ड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस इस पे करवाऊंगा कि, और हमने बताया एक चीज और बताया था आपको कि कैसे इसके फॉर्मेट बनते हैं। तो फॉर्मेट के ये 2 कॉलम, एक कॉलम लेजर फोलियो
पर्टिकुलर और डेट, ये हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया अमाउंट डेबिट और ये हो गया अमाउंट क्रेडिट। अभी मैं इसको बना के दिखाऊंगा आपको। ऐसे हम लोग इसको जर्नल करनी है, ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है। अब हम आपको कुछ ट्रांजैक्शंस देंगे, उस ट्रांजैक्शंस को मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये मेरे सामने होना चाहिए, आपको पता होगा, ठीक है? इसको देख के बताएंगे। चलिए ट्रांजैक्शन लिखे हम लोग। चलिए यहाँ पे मैं पहले फॉर्मेट बना दूं सुंदर सा। ये हो गया मेरा फॉर्मेट, ये हो गया मेरा फॉर्मेट किसका? जर्नल का। ये किसका हो गया? ये हो गया डेट। ये क्या हो गया? पर्टिकुलर। ये क्या हो गया? लेजर फोलियो। ये क्या हो गया? अमाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट। कोई समस्या नहीं है, यानी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, यहाँ पे हो गया जर्नल, ये हो गया जर्नल का फॉर्मेट। तो ठीक है ना? अब हम लोग क्या लिखेंगे? एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे आप लोग को करना है। ये चीजें अपने सामने रखिएगा, ये सारी चीजें अपने सामने आप रखेंगे। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लूँ इसको, लेकिन कैसे कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। चलिए मैं इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ, फिर करता हूँ। ये अपने कॉपी पे आप नोट कर लेंगे और अपने सामने रखेंगे। देखिएगा मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, ये मेरा फॉर्मेट है, यहाँ लिखता हूँ फॉर्मेट को। ये हो गया फॉर्मेट मेरा, डेट का, पर्टिकुलर, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट क्या है? द रिसीवर, और क्रेडिट क्या है? द गिवर। रियल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट क्या? व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या है? व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। ठीक है ना? ये चार चीजें हो गई। अब हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं। पहला, बिजनेस started with cash ₹10,000। ध्यान देंगे क्या लिखा है? आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो देखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10,000, यानी 10,000 लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया गया। मैं बताऊं एक बार और कि जो लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन किए होंगे उनको भी इसी तरह का क्वेश्चन मिलता था जब वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे। इसी तरह का क्वेश्चन उनके सामने होता था अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय। तो अब क्या है, यहाँ पे हम लोग को जर्नल करना है, तो ध्यान देंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10,000। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल होता है। जैसे मान लीजिए राम ने कैपिटल लगा के, यानी राम स्टार्टेड बिजनेस, फिर से मैं करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश
₹10,000 राम ने 10,000 लगा के बिजनेस शुरू किया। तो एक चीज ध्यान देंगे, जिस पैसे से हम बिजनेस लगा के स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बताएगा किसका कैपिटल है वो राम का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? राम का कैपिटल है। किसने बिजनेस में लगाया पैसा? राम ने। कैपिटल किसका? राम का। तो यहां लिख सकते हैं ना, राम्स कैपिटल। सही है कि नहीं सही है? सही है ना, ठीक है। और क्या है दूसरा? पैसा जाता है। यहाँ पे क्या जाता है? पैसा जाता है मेरे पास। राम्स का कैपिटल है और दूसरा पैसा जाता है। ठीक, ये आप सोचिए कैसे निकालिए। इसमें बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं, हम लोग को ट्रांजैक्शन करना है ना, तो उन दो चीजों को निकालिए जिसका जिसका इसमें यूज है। जैसे राम्स कैपिटल का यूज है और दूसरा पैसे का यूज है, बस ना, तो निकाल दिया। देखिए, अच्छा बताएगा, राम्स का जो कैपिटल है, मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा नेचुरल पर्सन। तो राम तो नेचुरल पर्सन है, लेकिन उसका कैपिटल हमारे बिजनेस में रिप्रेजेंटेटिव। जैसे राम ने ये लगा करके बिजनेस शुरू किया इस मार्कर से, ये मार्कर राम के नाम को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है ना? तो राम का जो कैपिटल है वो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को ऐसे ही लिखना है हम लोग को, अकाउंट को हम लोग को ऐसे ही लिखना होता है। तो क्या बोले? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो राम्स का कैपिटल है, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि राम के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। बात सही है, ठीक है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो हम जानते हैं, आप देखेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चेक करेंगे ये रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है कि गिवर है। अब बताएगा कि राम जो है वो रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है। राम पैसा लगाया बिजनेस में, तो बताएगा मैं राम हूं, मैं बिजनेस में पैसा लगाया, तो मेरे पास से पैसा गया या पैसा आया? मेरे पास से पैसा गया, मेरे पास से पैसा गया, तो बताएगा गोज आउट हो गया होगा ना, तो क्या होगा? गिवर होगा मैं। क्या हूं मैं? मेरे पास से पैसा गया तो मैंने पैसा दिया, तो मैंने पैसा दिया तो क्या हो गया? गिवर हो गया मैं। और जब गिवर है तो चेक करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एक बात समझ में आई कि राम्स का कैपिटल क्रेडिट होगा। बात समझ में थोड़ी थोड़ी आई। चलिए, नहीं समझ में आएगा ना, घबराइएगा नहीं, 10 एंट्री करेंगे ना तो सब आएगा, बस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे क्या करेंगे? देखेंगे, वीडियोस को कट कर देंगे। अभी थोड़ा हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि स्टार्टिंग है जनरल का, तो लेकिन अभी सुनिए तो पूरा सब समझ में आएगा धीरे धीरे। और इधर सुनिएगा, कैश, मेरी बात बताएगा, जो कैश होता है, जो पैसा होता है, वो हमारे लिए एसेट होता है या नहीं? पैसा हमारे लिए एसेट होता है, संपत्ति होती है मेरी वो। तो कैश क्या होता है? एसेट होता है। अब बताइए, एसेट कहाँ जाते हैं? सारे रियल अकाउंट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? रियल अकाउंट में जाता है। अब बताइएगा, रियल अकाउंट का रूल है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। जब मैंने पैसा लगाया तो बताएगा बिजनेस में हम किसके लिए ये एंट्री करते हैं? ये एंट्री बिजनेस के लिए किया जाता है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो बताएगा बिजनेस में पैसा आएगा या पैसा जाएगा? मैंने पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया, मैंने पैसा लगाया, तो बताएगा बिजनेस ये है, ये बिजनेस है और मैं राम हूं, मैंने पैसा लगाया, तो बिजनेस के पास पैसा आएगा कि जाएगा? बिजनेस के पास पैसा आएगा। तो क्या होगा? कम्स इन होगा। क्या होगा? कम्स इन। तो बताइए कम्स इन होगा तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए।
बात समझ में आ रही है? चलिए, ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को सही से, तो मैंने लिखवाया, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, नोट किए होंगे आप। हाँ देख लीजिएगा, डेट है, मान लीजिए ये लिखा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, तो डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। और पर्टिकुलर में कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, जो डेबिट वाला सिरा होता है, जो डेबिट होता है वो ऊपर लिखते हैं और जो क्रेडिट होता है वो नीचे। तो देखिए डेबिट क्या है, सबसे पहले कैश, तो यहां लिखेंगे क्या, कैश, ठीक है ना। कैश के आगे लिखेंगे अकाउंट, ठीक है। और डेबिट है तो यहाँ सबसे कोने में थोड़ा सा जगह इस लाइन के पास हम लोग लिख देंगे क्या चीज, डेबिट, यानी इसको लिख देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिख देंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा मतलब इसके आधे पर से कोई भी ट्रांजेक्शन लिखा हो इसका आधा वाला सीधे से हम लिखेंगे 2, यानी थोड़ा सा इधर छोड़ेंगे जगह और लिखेंगे क्या 2, और इस 2 पर से लिखेंगे क्या, जो क्रेडिट होगा उसको, तो क्रेडिट क्या, राम्स कैपिटल, तो लिख देंगे यहाँ पे राम अपॉस्ट्रोफी एस और कैपिटल। और सुनिएगा इसमें क्रेडिट नहीं लिखते, मतलब क्रेडिट वाले को हम क्रेडिट रिप्रेजेंट नहीं करते यहाँ, वहां पर क्रेडिट के जगह पे हम लोग यहाँ 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं बस। अब इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, लेजर फोलियो में कुछ लिखा नहीं जाता है। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि मान लीजिए ये पेज जब मेरा भर जाएगा तो मैं किसी दूसरे रजिस्टर में नोट करूंगा, यहाँ मेरा रजिस्टर ही भर जाए तो दूसरे नंबर का रजिस्टर में बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा जिस नंबर का रजिस्टर में इसके बाद नोट होगा उस नंबर रजिस्टर का नाम लिख दूंगा। तो जो इस रजिस्टर को चेक करेगा, ये रजिस्टर बंद हो गया, खत्म हो गया, मैं यहाँ लिख दिया 264, तो इसका मतलब 264 नंबर वाले रजिस्टर में इसके आगे की एंट्री की गई है, तो वो वहां से ओपन करके पढ़ लेगा, इसीलिए लेजर फोलियो बनाया जाता है, ठीक है ना। अब डेबिट अमाउंट, मतलब अमाउंट कितना है, 10,000 का, डेबिट वाले कॉलम में डेबिट के सामने, इसके सामने, और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट वाले के सामने 10,000। ये हो गया मेरा पहला ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे नरेशन बीइंग, ब्रैकेट बनाएंगे, बीइंग सब में लिखेंगे, BEING सब में लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बस, कहानी खत्म। आप ये भी लिख सकते हैं, इसी को छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी को इसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए तो भी सही होगा आपका आंसर। इसको बोलते हैं नरेशन, और नरेशन का मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करता, बताता है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। तो इसके हिसाब से ये मेरी जनरल डिग्री, इसको हम लोग करते जाएंगे अभी जब तक सीखेंगे नहीं, और जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट ये एंट्री करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन का मेन पार्ट यही है, ये नहीं है, लेकिन अभी सीखने के लिए हम लोग को इसको यूज करना होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा, और एक दो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग इसको रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, इसको देखेंगे। फिर से फॉर्मेट बनाना होगा, भूल के मिटा दिया, लेजर फोलियो, बहुत पतला सा लेजर फोलियो बनाएगा, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, एलएफ लिख देते हैं हम लोग, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। चलिए इधर एक और लिखते हैं, दूसरा, ये लिखते जाएगा आप लोग, लिखते जाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब दूसरा उसी में है रेंट पेड, रेंट पेड ₹2000,
2000 रुपए का रेंट का पेमेंट किया, 2000 रुपए का रेंट का पेमेंट किया, तो रेंट पेड 2000 रुपए का हमने रेंट का यहाँ पे पेमेंट किया। तो देखिए कैसे करना होगा। सबसे पहले तो रेंट आ गया और दूसरा कैश आ गया। रेंट पेड इन कैश रुपीज कितना 2000। तो बताइए रेंट जो है मेरे लिए सबसे पहले रेंट क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं किराए के घर में रहता हूँ, तो किराए के घर में रेंट का जो खर्चा होगा, किराए के घर में जो रेंट का खर्चा रेंट होगा वो मेरे लिए एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा। तो रेंट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। रेंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो बताइए अगर एक्सपेंस होता है तो कहाँ जाना चाहिए, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में जाता है, ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। अब रूल देखिए नॉमिनल अकाउंट का, अगर लॉस होगा एक्सपेंस होगा तो डेबिट, तो ये एक्सपेंस है ना, नॉमिनल अकाउंट में क्या है ये एक्सपेंस है, तो क्या करना चाहिए इसको डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। कैश देखिएगा, कैश हमारे लिए क्या होता है, कैश तो एसेट्स होता है। कैश क्या होता है, पैसा एसेट होता है। और हम जानते हैं कि कैश कहाँ जाता है, जब एसेट होगा तो सभी एसेट रियल अकाउंट में जाते हैं। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। आया कम्स इन, बताएगा पैसा आया है कि गया है। जब मैं रेंट का पेमेंट करूंगा तो बिजनेस से पैसा जाएगा कि आएगा, बिजनेस से पैसा जाएगा, तो गोज आउट, गोज आउट। बताएगा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, यानी रेंट डेबिट होना चाहिए, कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमने ट्रांजेक्शन किया था 5 अप्रैल को, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज 5 अप्रैल। डेट क्या लिखना है, रेंट RENT अकाउंट। थोड़ा जगह मैंने कहा था इसके जस्ट बगल में क्या लिखना है, डेबिट। थोड़ा सा इधर जगह छोड़ना है, क्या लिखना है 2। क्रेडिट में क्या लिखना है, कैश। कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना है क्योंकि उसके जगह पे 2 लिख दिया है। तो डेबिट के जगह पे डेबिट लिखेंगे 2000, क्रेडिट के जगह पे क्रेडिट लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग रेंट पेड, बस बीइंग रेंट पेड, कहानी खत्म, ठीक है ना। ये मेरा हो गया। मान लीजिए अब मुझे सैलरी मिलता है, अब मुझे क्या रिसीव होता है, सैलरी रिसीव होता है। चलिए यहाँ पे लिखूं फिर से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट करके, इसके पहले की वीडियो में रुक के इसलिए हट गया था। अब देखिए कि क्या करना है। हमको यहाँ पे हम तीसरा ट्रांजैक्शन कर रहे कब, 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को हमने कहा सैलरी रिसीव रुपीज 20,000, 20,000 की सैलरी हमको मिला। तो बताएगा सैलरी रिसीव हुआ 20,000, एक तो सैलरी और दूसरा कैश। एक क्या गया सैलरी, दूसरा क्या गया कैश। तो देखिए सैलरी, अब क्या होगा अगर मैं सैलरी का पेमेंट करता तो सैलरी मेरे लिए खर्चा होती, एक्सपेंस होता, लेकिन यहाँ पे सैलरी मुझे मिली है। और जब कुछ चीजें हमको रिसीव होती हैं तो उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो सैलरी है हमको रिसीव हुई है, इसलिए हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। यहाँ पे सैलरी हमको रिसीव हुई है
ये मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा। अब मुझे बताएगा इनकम होगा, लॉस होगा, तो किस में जाना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि नॉमिनल में चार चीजें जाती हैं। क्या चार चीजें जाती हैं, लिख देता हूं। लॉस जाता है, एक्सपेंस जाता है, इनकम जाता है, गेन जाता है। इसमें क्या जाता है, सभी एसेट्स जाते हैं। इसमें क्या जाता है, सभी पर्सन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो बताएगा इनकम है ना, तो कहाँ, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अब मुझे बताएगा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? अब हमने क्रेडिट में कहा इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, तो बताएगा इनकम है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इनकम है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। कैश बताएगा क्या होता है, एसेट होता है कि नहीं होता है, एसेट होता है ना। कहाँ जाना चाहिए, रियल अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि एसेट जाता है रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मुझे बताएगा सैलरी मुझे मिलेगी तो पैसा आएगा कि जाएगा, मेरे पास पैसा आएगा, तो क्या होगा, कम से क्या होना चाहिए, डेबिट। यानी क्या डेबिट में लिखना है, अप्रेंटिस में कैश अकाउंट, कहाँ डेबिट लिखना है, थोड़ा सा इसके बगल में, थोड़ा सा जगह छोड़ना, क्या लिखना है, टू, क्या, सैलरी, SALARY, अकाउंट लिख के छोड़ देना है। और तो कुछ लिखना नहीं है ना, नहीं लिखना है। इसके सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बी, सैलरी रिसीव्ड, नरेशन कंप्लीट। ये हो गया हमारा, इस तरह का एंट्री होता है हमारे बुक्स में। अब मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ 2-4 ट्रांजेक्शन लिख के देता हूँ, जिस ट्रांजेक्शन्स को आप करके आएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से इसको लिख लीजिएगा। हम आप लोग को कुछ देता हूँ, कुछ नरेशन 1-2 एंट्री करने के लिए। पहला, रामू started business with cash ₹5,000। दूसरा, rent received ₹1,000, 50,000 ये 50,000। थर्ड, सैलरी पेड ₹3,000। फोर्थ, पोस्टल चार्जेस पेड ₹1,000। फिफ्थ, रेंट, सैलरी, पोस्टल चार्जेस, वेजेज पेड ₹900। Cash received from श्याम ₹6,000। राम से 6,000 श्याम से मिला, तो एक श्याम को बनाएगा शेयर वाला और एक कैश को बनाएगा ये वाला, हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपको 6 एंट्री आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को आप लोग करना है, देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। रामू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, रेंट रिसीव्ड ₹1,000, सैलरी पेड ₹3,000,
पोस्टल चार्जेस पेड ₹1000, वेजेस पेड ₹900, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम ₹6000। ये हो जाएगा हमारे पास होमवर्क आपका, इसको आपको करके आना है। अगर कोई डाउट है तो आप इसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से बिजनेस स्टडीज को भी कवर करेंगे।